देखो अब ये कल 5 क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक एकदम बेसिक क्वेश्चंस दिए थे, बस ये समझने के लिए कि बस आपको इतना समझ में आ जाए कि अगर हम रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कैसे लिखते हैं, है ना, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो किस प्रकार लिखेंगे, और करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जैसे करंट कुछ ऐसे जा रहा है ना, यहाँ रेजिस्टेंस है और हम लोग मूव कैसे कर रहे हैं, सपोज उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिख पाओ और सिंपली ओम्स लॉ लगा पाओ। इनमें इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इन क्वेश्चंस में, समझ गए ना। देखिए अब ध्यान से, अब यहाँ पे क्या गिवन है, देखो ध्यान से, VA माइनस VB बराबर 50 वोल्ट, ये गिवन है, हमें रेजिस्टेंस बताना है आपको। ये 2 एम्पियर ऑलरेडी करंट इसमें गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। VA यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, VA, अब करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस करंट कैसे जाएगा इस रेजिस्टेंस में, बोलो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो ड्रॉप आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो 2 इंटू आर, IR हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं ना, तो -20 वोल्ट। अब अगेन हम हाई से कहां जाएंगे, लो की तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यही है, तो -20 वोल्ट बराबर VB। क्लियर है ये चीज। अब आप देखिएगा ध्यान से, 2R को उधर ले जाता हूं, VB को उधर ले जाता हूं, हाँ या ना, VA माइनस VB माइनस 40 वोल्ट बराबर 2R। अब बताइए ये कितना दिया, 50, तो 50 माइनस 40 10 लिख सकता हूं कि नहीं, बराबर 10 वोल्ट बराबर 2R, तो R बराबर कितना आया, 5 ओम। कोई समस्या तो नहीं, तो बहुत आसान, आई थिंक ये सबसे बन गया होगा, कोई दिक्कत इसमें। चलो तो अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ये इसका मतलब है अर्थिंग, है ना, इसका क्या मतलब है, और अर्थिंग का पोटेंशियल, इसका अर्थिंग हो रहा है मतलब वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। अब देखिए यहाँ पे ये यहां से यहां तक का मुझे टर्मिनल पोटेंशियल पता हुआ है, तो यहां से हम यहां पहुंच जाए, अरे बोलो यार। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे कितना है, 30 वोल्ट, यहाँ पे लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, लो से कहा जा रहे हैं हम, हाई, तो +20 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉप आएगा, है ना, 3I। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10, क्योंकि हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे -2I बराबर में कहा गए हम, 0। तो ये 50 माइनस 10 कितना हुआ, 40, और ये 5I, तो 40 बराबर 5I, तो I बराबर कितना आएगा, 8। क्लियर है ये चीज, अरे एम्पियर ही है, हाँ हाँ, क्या क्या, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने डायरेक्शन ऐसे माना है और सॉल्व करने पे पॉजिटिव आ गया, है ना, उधर से आप अगर मानोगे तो उधर से क्या आ जाएगा, और नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन ये नहीं है, कैसी डायरेक्शन, ये वाली। क्लियर हो गई बात, जोर से बोल थोड़ा, हाँ। अरे बेटा यार, यहाँ पे करंट इधर से इधर जा रहा है ना, तो करंट हमेशा कहाँ जाता है, हाई से, तो ड्रॉप आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे भी ड्रॉप आएगा ना। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले निकालो आई, आप सबसे पहले क्या निकालो, कैसे निकालोगे, मैंने बोला था कि कहीं पे भी 0 एज्यूम कर सकते हो ना सर्किट में, अरे हाँ या ना, तो कहाँ कर लू मैं 0, यहाँ पे एज्यूम कर लू 0 वोल्ट, अरे बोलिए यहाँ 0 वोल्ट हो गया, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 वोल्ट है यहाँ तक, है ना, ये लो और ये हाई, तो 0 में कितना ऐड हो जाएगा, 20, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा, 20 वोल्ट। कितना वोल्ट आएगा, अच्छा ये तीनों रेजिस्टेंस किस में दे रखे हैं बताओ, तो ये जो सर्किट है कुछ इस तरह का नहीं बन गया कि, देखिए ध्यान से, टोटल 10 ओम हो गया रेजिस्टेंस, और इधर ये कितना है, 0 वोल्ट, और इधर ये कितना है बोलो, ये पूरा तो 1 हो गया ना, तो ये 20 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन नहीं बन गया ये, अरे भाई हाँ या ना, तो हाई वोल्टेज, हाई से लो की तरफ करंट आई जाएगा कि नहीं, तो आई बराबर क्या होता है, डेल्टा V/R, तो 20Y
10 कितना आया 2 एम्पियर। एक तरीका। दूसरा देखो, आप तो यहीं से आई एज्यूम कर लो और यहीं से स्टार्ट हो जाओ, राइट। यहाँ पे कितना है बोलो, और घूम के वापस यहीं आ जाना। तो 0 से स्टार्ट हो जाए, बोलो। तो 0, यहाँ पे कितना आया 20। अब यहाँ पे ड्रॉप आएगा ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे माना है ना हमने, तो 5 आई, अरे बोलिए, -3 आई, माइनस, और बराबर में कहां पहुंच गए हम 0। तो ये कितना हुआ 10 आई, और ये 20, तो 20 बराबर 10 आई, तो आई बराबर आया या नहीं। तो कैसे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो यहां पे देखना अब ध्यान से, अब हमें क्या निकालना था बोलिए, V1 माइनस, तो V1 माइनस V3, अरे बोलो। तो एक काम करें, यहां से यहां तक आ जाए, तो यहां पर रेजिस्टेंस कितना है बोलो, यहां से देखो V1, ध्यान देना, देखो V1 से स्टार्ट हो जाए, ये टोटल 5 है ना, तो -5 आई, क्लियर है, बराबर कहां आ गए V3 पे, अरे V3 भी तो है वो। चलिए, तो ये उधर वो उधर, तो कितना है V1 माइनस V3 इक्वल्स टू 10 वोल्ट। क्या दिक्कत है, ठीक है कि नहीं। और बताओ और कौन सा, V2 माइनस V1। अब इसको देख लेते हैं, तो ये तो यही है सिंपल, I इंटू आर, वेरी इजी। V1 माइनस, अच्छा V2 माइनस, तो अब देखो करंट ऐसे जा रहा है, और तो एक बात बताइए, 2 वाला तो लो वोल्टेज है ना, नैना इधर देख, 2 वाला कैसा है वोल्टेज है, तो लो में से हाई घटा रहे तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो। चलो तो कितना आ जाएगा V2 माइनस V1 माइनस का 6 वोल्ट, क्लियर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि इधर से इधर चल के आ जाओ, या इधर से इधर चल के चले जाओ, आंसर तो आ ही जाएगा। देखो इधर से इधर ही जाते हैं, चलो आदत जो है वही देखो, V1 माइनस 3 बराबर V2, यही आएगा। अब V1 को उधर ले जाओ, तो कितना, यही तो आएगा। कोई समस्या है क्या। तो ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन थे, बस आपको थोड़ा सा सोचने के लिए दिए थे, है ना, क्योंकि हमने कल जस्ट स्टार्ट किया था बेसिक सर्किट थ्योरी, क्लियर है ये चीज। तो उसमें बेसिक क्वेश्चन थे, आज हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब ये वाला देखें, अरे भाई हाँ या ना। चलिए इसमें क्या है, देखो यहां वापस से ध्यान देना, 2 बैटरीज हैं, कितनी बैटरीज हैं यहाँ, ये आसान था, यहाँ एक ही बैटरी थी, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये यहाँ पे 5 वोल्ट है, ओके बेटा, एक बात बताइए कि ये बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है, सोचो। अपोज कर रही है, देखो कैसे, अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इसकी वजह से करंट किधर जाएगा, इधर, ऐसे जाएगा ना क्लॉकवाइज, और इसका पॉजिटिव तो ये है, और इसी वजह से कैसे जाएगा, तो एक दूसरे के करंट को क्या किया अपोज किया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, लेकिन ताकतवर बैटरी कौन है 20, तो बोलो नेट करंट क्या 20 की वजह से जाएगा, जो पावरफुल है उसकी बात मानी जाएगी। अरे यहाँ ध्यान दे लो यार, तो 20 वोल्ट जो है आपका, है ना, वो ड्राइविंग सोर्स होगा यहाँ पे, क्लियर है ये चीज। अच्छा तो ये 5 वोल्ट का क्या हो रहा होगा, ये चार्ज हो रही होगी, क्या हो रही होगी, क्योंकि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर आ रहे होंगे ना, अरे बोलो। तो मैंने बताया था ना बैटरी चार्ज होती है इस कंडीशन में, क्लियर है कि नहीं। ये बैटरी डिस्चार्ज होगी और ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, क्लियर है, बताओ इतना, अरे भाई हाँ या ना। चलिए तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, अब चाहो तो आपकी मर्जी ऐसे भी कर सकते हो, आप इसमें आई करंट एज्यूम कर लो, कितना करंट एज्यूम कर लो, और यहाँ 0 मानना है 0 मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, V1 ही मान लो, तो यहाँ से V1 से चालू हो जाऊं, अरे हाँ या ना, थोड़ा रेस्पॉन्स किया करो। तो V1 इधर अब लो से हाई आएंगे तो कितना ऐड हो जाएगा, +20 वोल्ट, यहाँ पे ड्रॉप आएगा -3 आई, अब वापस इधर हाई से लो जा रहे हैं ना, तो -5 वोल्ट, फिर
ऐसे जा रहे हैं हाई से लो, तो कितना आएगा माइनस का 2, और ये इसमें भी तो सेम है ना, तो डायरेक्ट लिख दू 7i, और बराबर कहाँ आ गए हम v1 पे, 0 भी एज्यूम कर सकते थे वहां पे, तो v1 से v1, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 10i बन गया पूरा, नहीं 15 बन गया, कितना बन गया, और तो 20 बराबर 15i, तो 5 से काट दे, तो कितना, कैसे 4/3 ना, कितना आया, एक मिनट, ओके ओके ओके, तो अरे ये इतना भी तो, ये मैंने रेजिस्टेंस काउंट कर लिया, ये तो वोल्टेज है ना, तो कितना 15 बचा ना, ये कितना बचा 10 बचा, तो 15 वोल्ट बराबर 10i, तो ये आ गया 1.5 वोल्ट, 5 एम्पियर, इतना आया करंट। ठीक, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे, ध्यान देना, एक तो ये तरीका हो गया। अब इसमें आप सोचना ध्यान से, चाहे कितनी भी बैटरी लगी हो या कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो, हाँ या ना, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप ओवरऑल देखें तो हो क्या रहा है इसमें असली में, इस इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो, कि नेट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो तो ध्यान से, नेट वोल्टेज लिखा हुआ है, हाँ या ना, क्या लिखा है, और अपॉन क्या लिखा है नेट, जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखूं इसको, तो यहाँ पे क्या लिखा है 15/10 लिखा है ना, तो ये क्या 15 नेट वोल्टेज है और ये नेट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सब सीरीज में है, सब किसमें है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, ध्यान देना, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको, कि पूरी एक ही सर्किट है सीरीज में, 5-6 बैटरी लगी है, 5-6 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो क्या करो, बैटरीज को अलग देख लो और रेजिस्टेंस को, समझ में आ रही है मेरी बात, अरे भाई हाँ या ना, क्लियर है ये चीज, अरे हाँ की ना। तो बेटा नेट वोल्टेज कितना है आपका देखोगे तो 15, समझ गए कि नहीं, और नेट रेजिस्टेंस कितना है बोलो 10, समझ गए कि नहीं, तो आंसर आ गया 1.5। अब हमें कहां से कहां जाना था, 1 से लेके 2 पे पहुंचना था, आराम से चले जाओगे अब वापस, V1 + 20 माइनस IR, तो 6 वोल्ट हो जाएगा, बराबर V2, तो कितना आया ये 14, कितना आया V1 - V2 कितना आया, अच्छा मुझे V2 - V1 निकालना है, तो ये उधर चला जाएगा, तो V2 - V1 बराबर 14। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये वाला देखो, ये वाला भी बहुत आसान क्वेश्चन था, कहां पे, एक मिनट, कितना करंट 1.5 है, ओके ओके ओके, हाँ तो कितना आएगा 4.5, हाँ 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 हाँ, बराबर में कितना V2, तो ये हो गया कितना सिंपली 15.5, V2 - V1 बराबर 15.5। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये भी सबसे बन गया था, चलो ये वापस देखो, यहाँ पे 0 वोल्ट, अच्छा यहाँ पे करंट गिवन है, तो 0 से हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो ड्रॉप आएगा ना, 0 में से 10 माइनस हो जाएगा I × R, तो यहाँ पे बचेगा माइनस, अच्छा यहाँ 20 है, यहाँ माइनस का 10 है, ये हायर है और ये, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कितना आ जाएगा, ये 30 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10, तो 3 इधर से 3, इधर से 2, तो इधर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, कितना हो जाएगा, तो यहाँ -10 है, यहाँ पे वापस से ड्रॉप आएगा 25 का, कितने का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -35 वोल्ट, क्योंकि -10 में से -25 करोगे ना, और करंट कितना आ गया यहाँ 5, तो I का वैल्यू और V का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, I हो गया 5 एम्पियर और वोल्टेज आ गया इस पॉइंट का कितना बोलो -35 वोल्ट। क्लियर है ये, अरे हाँ या ना। अच्छा मैं इस पॉइंट का एग्जैक्ट वोल्टेज इसीलिए बता पाया क्योंकि मुझे इसका एक पॉइंट का यहाँ का रेफरेंस पता था, यहाँ का रेफरेंस कितना था 0 वोल्ट, समझ में आ रही है मेरी बात, अरे भाई हाँ या ना, क्लियर है ये चीज।
चलो ये देखो, करंट इन ईच ब्रांच, क्या निकालना बेटा इसमें? हाँ, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। एक मिनट, क्वेश्चन तो बना दो। हाँ,
ये वाला 10 ओम मान लो, और क्या है। करो। देखो ऐसा किया करो, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ध्यान देना, जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है, कैसे भी करके रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता कर लेना है। अरे भाई हाँ या ना। और अगर वोल्टेज पता कर लिए, वोल्टेज मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पता कर लिए तो क्या लगेगा, डेल्टा वी अपॉन आर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आई मिल जाएगा। कोई समस्या तो नहीं। यही करना है हर क्वेश्चन में। अब देखना आराम से, देखना कितनों ने सही किया है, कितना सही किया है। अब जीरो मेरी मर्जी में कहीं भी मान सकता हूं, अरे हाँ या ना। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि जहां पे ज्यादा ब्रांचेस हो रही हो वहां जीरो मान लेते हैं। यहाँ पे देखो कितनी एंड हो रहे हैं इस जंक्शन पे, 1 2 3 4 5, तो मैं यहीं पे जीरो बोल देता हूँ। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई इसमें समस्या नहीं है। चलो यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ कितना वोल्ट आ जाएगा, लो से हाई आ रहे हैं ना इधर, कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, कितना आ जाएगा। अच्छा अब इधर जाइए तो हाई से लो जा रहे हैं ना, तो माइनस का मतलब 50 में से कितना माइनस होगा, नहीं 10 में से 50 माइनस होगा। 10 में से 50 माइनस करोगे तो माइनस का 40। तो यहाँ तो कोई वायर तो है नहीं, कोई अभी तक रजिस्टेंस तो है नहीं, तो प्लेन वायर तो 40 40 40, तो यहाँ पे भी माइनस, तो इवन यहाँ पे भी -40 माइनस, यहाँ पे भी -40। तो अब ध्यान दीजिए, एक मिनट, एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ -40 है तो यहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, क्या, यहाँ रेजिस्टेंस होगा। हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लो, बैटरी हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा वहां। हाँ तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 10 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, चेंज कर लो थोड़ा, है ना। हाँ चलिए अब देखो, ध्यान देना, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है बताइए मुझे, सीरीज में। किस में है बोलो, अगर ये दोनों सीरीज में है, अगर ये दोनों
सीरीज में है, ध्यान देना। तो क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा, यहाँ आर इन दोनों को क्लब कर लो और तुरंत लिख दो इनको, क्या बेटा 10, क्या लिख दो, जहां ए पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस कंबाइन हो रहे हैं तो उनको तुरंत क्या कर लो, कंबाइन, क्या कर लो, कंबाइन कर लो। ये 10 हो गया। तो अब यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा ना, अरे होगा कि नहीं। तो बताए हाई से लो की तरफ यहाँ कितना एम्पियर करंट चला जाएगा बच्चों, 1 एम्पियर। कितना जाएगा, 1 एम्पियर। यहाँ पे ये लो है और ये हाई है, तो इसकी तरफ कितना करंट आ जाएगा बोलो, 4 एम्पियर। अरे आएगा ना, 40/10, क्या क्या, तो लो से, अरे यार उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाई से लो की तरफ जाएगा ना, तो 4 एम्पियर का इस तरीके से करंट जाएगा। क्लियर है, चलो। और यहाँ पे क्या होगा आप बोलो, यहां पे भी करंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ पे किधर आएगा, यहाँ पे भी ये हाई हो गया और ये लो हो गया, तो यहाँ पे भी 4 एम्पियर। ठीक है, यहाँ 40 है, ऊपर अगेन हाई है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5 एम्पियर का करंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहां से कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर आया, ध्यान दीजिए, यहां से कितना आया 1, इधर गया कितना 4, इधर 4, इधर 8 हो गया, 8 5 13, 13 एम्पियर इधर गया करंट, 1 इधर से आया, तो पक्का 12 कहां से आया होगा, यहां से। सोच के देखो एक बार, अरे बोलो यार, ये हमने जुगाड़ से निकाला, ये हमने कैसे निकाला, मेरी बात समझे कि नहीं, अरे भाई हाँ या ना। चलिए देखो कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पे आउटगोइंग करंट कितना है बताइए, आउटगोइंग करंट कितना 13, तो इनकमिंग करंट भी कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, क्योंकि किसी भी जंक्शन पे नेट करंट कितना होता है, जितना आया उतना गया 0। अरे भाई आया, नेट चार्ज अक्यूमुलेट कितना होगा 0। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ 1 आया तो यहाँ 12 हो गया, बहुत सिंपल। अच्छा, यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना आया होगा, अगेन कितना आया होगा, यहाँ 13, कितना आया होगा, सोचो, ये इधर से इधर आएगा, ये भी इधर से इधर आएगा, और ये भी इधर से, तो इधर कितना होएगा 13, इधर कितना आएगा, देखो बेटा, इधर से आया और इधर से आया, इधर से कितना आया 4, और इधर से भी आया 4, 4 और 4 8 एम्पियर। तो बेटा हर ब्रांच में करंट आ गया, अरे बोलिए यार, क्या सारी ब्रांच में करंट आ गया, कोई दिक्कत हुई क्या हमें, नहीं। तो ऐसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको सोचना है कि किस प्रकार आंसर आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इस ब्रांच में करंट हमने कैसे निकाला कि यहाँ पे इनकमिंग बराबर क्या होना चाहिए, आउटगोइंग। जैसे ऐसे मानो एक पुली है ना, ये पुली, ध्यान देना। अच्छा, एक पुली है, एक बात बताइए मुझे, मान लो इधर और इधर, इस पुली मासलेस पुली नहीं होती है ऐसे, अब इधर इसको, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और इसका है मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप बताइए, पुली का एक्सेलरेशन बताते थे आप, कैसे बताते थे बताओ, हाँ बिल्कुल सही, a1 + a2/2। तो इस पुली का कैसे आया, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 + 2/2, कितना आया 3, आया कि नहीं आया। अब F बराबर ma से थोड़ी आया था इसका, अरे बोलो यार, कांस्टेंट रिलेशन से आया कि नहीं आया, अरे भाई बोलो। तो एक तरीके का यहाँ पे एक जितना करंट आया उतना गया, एक तरीके का कांस्टेंट रिलेशन लग गया यहाँ पे, इसकी जैसे अगर कंपेयर करूं तो मैं, अरे बोलो यार। चलिए, अब यहाँ पे देखो, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था इसमें कि आई आपको निकालना है डायरेक्ट, पहले रेजिस्टेंस को भूल जाइए, वोल्टेज को देख लो, या रेजिस्टेंस ही काउंट कर लो। डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, रेजिस्टेंस 10 16, कितना हो गया 22, 26 और 28 40 ओम आ गया। चलिए, अब वोल्टेज को, अब रेजिस्टेंस को भूल जाओ, ठीक है, कहीं से भी चालू हो जाओ, यहां से हो जाऊं तो यहां से 25, तो ऐड हो रहा है देखो, लो से हाई, तो 25 + 5 30, इधर ये माइनस हुआ, 30 से 30 0, फिर ये -20 और ये माइनस का 30, तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा 30, हाँ या ना।
तो आंसर आया 3y एम्पियर। अब डायरेक्शन किधर होगी इसकी सोचो, जो बैटरीज जीत रहे होंगे, जो बैटरीज जीत कौन रहा है, देखो ये दोनों मिल गए 50 और ये भी मिल गया है ना 60, ये दोनों मिलके ऐसा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चाहते हैं करंट, और ये 60 वोल्ट है इनका, और ये कितना है बोलो 30 वोल्ट जो क्लॉकवाइज चाहते हैं, तो जीतेगा कौन, एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3/4 एम्पियर। अब कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है, एक तो ये वाली चार्ज हो रही है और एक, तो नंबर ऑफ बैटरी चार्ज कितनी हो रही है, 2, कितनी हो रही है, एक ये वाली चार्ज हो रही है और एक 25 वाली चार्ज हो रही है। आ गया समझ के, नहीं आ गया, कोई समस्या तो नहीं इसमें। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, ये कितना वोल्टेज है, यहाँ 0 वोल्ट, कितना वोल्ट है, कितना वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 0, तो यहाँ पे भी कितना होगा 10, कितना होगा, तो यहाँ पे भी कितना होगा 10, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस, ठीक है, तो ऊपर की तरफ करंट चला गया 3 एम्पियर, 1 मिनट, माइनस का 20, 2 एम्पियर करंट चला गया। यहां देखिए, यहां नीचे की तरफ कितना आ गया 5 एम्पियर, हाई से लो की तरफ, और यहाँ पे देखिए यहाँ 10 है तो यहाँ 15 वोल्ट है ना, और यहाँ 10 यहाँ 15, तो टोटल वोल्ट डिफरेंस कितना है 5, ये हाई है तो इधर कितना जाएगा 1 एम्पियर का जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब वापस से इसमें करंट निकालो, देखो ध्यान से, इधर 5 और इधर कितना गया 2, इधर से कितना आ रहा है देखो 2, इधर कितना 5, ध्यान देना। तो एक बात बताइए, यहां से 2 आया, यहां से 1 आया, तो टोटल 3 आया, लेकिन इधर गया कितना है, तो पक्का इधर से कितना आया होगा 2 एम्पियर, तो 2 इधर से और 1, तो इधर कितना हो गया 5, समझ गए ना। चलिए तो ये 2 आया इधर, इधर भी 1, तो इधर कितना आया होगा 3, कितना आया होगा, जैसे 5 आया ना ऐसे, 5 में से 3 इधर चला गया और 2 इधर चला गया। बोलो आ गई बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे स्वामी कोई दिक्कत है क्या, हो जाएंगे या नहीं, एक बार और बताने तो बताओ, एक बार और देख लो। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अर्थिंग हो रखी है तो 0 यही मान सकते, कहीं और कोई कहीं 0 नहीं मान सकते, पहले तो इतना क्लियर है। अरे भाई हाँ या ना। इसके बाद आपको करना क्या है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अपना उद्देश्य क्या है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पता चल जाए, वोल्टेज, जिस वजह से हम क्या निकालने, बोलो करंट निकालने। क्लियर है, यही तो उद्देश्य है ना। तो अब यहाँ पे देखो, 0 से यहां से अगर मूव करोगे ऐसे, तो लो से हाई आओगे तो +10 हो जाएगा। ये तो प्लेन वायर है ना, तो इसमें तो 10 मेंटेन होगा, तो इधर 10 है तो इधर भी कितना हो जाएगा 10, हाँ या ना। अब इधर से इधर जाओ तो ये हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो 10 में से 30 घटेगा तो -20 बचेगा। चलिए अब यहां तक का पूरा हो गया, ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज पता चल गया और इसकी भी पता चल गया। अब ये वाला बचा है ना, तो इधर कितना था 10, तो इसके ऊपर जाइए, तो 10 से लो से हाई जा रहे तो क्या हो जाएगा ऐड, तो कितना हो जाएगा इधर 15, कितना हो जाएगा, अब यहाँ 15 और यहाँ 10, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज आ गया कि नहीं आ गया। बस कोई दिक्कत इसमें, मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। पहले बताओ अभी कोई समस्या है क्या, अभी कोई भी समस्या है क्या। चलिए हम लोग पहले तो बेसिक एकदम बहुत सिंपल चीजें ही तो पढ़ रहे हैं अभी हम, हाँ या ना। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो, इन तीनों का वोल्टेज कितना है 0, इन तीनों का वोल्टेज, तो एक काम करें क्या कि इन तीनों को जब सेम वोल्टेज पे है तो एक ही तार से क्यों ना जोड़ दिया जाए। अरे बोलो यार, ऐसे जोड़ दूं और इस पूरे का वोल्टेज कितना हो गया 0 0 0। तो जब भी आपको ऐसे सेम वोल्टेज के दिखे तो आपने प्लेन वायर से कंडक्टिंग वायर से क्या कर सकते हो, कनेक्ट, क्या कर सकते हो। अब ये सर्किट हो गई आपके लिए। अब देखना यहाँ 0, तो यहाँ कितना आएगा -4, ये -4 में से 12 कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा -16। अरे -4 में से बाहर जाए 12 माइनस होगा ना, हाई से लो की तरफ आ रहे हैं ना, तो इसमें करंट आ गया कि नहीं आया, देखो -16 और ये 0, तो नीचे से ऊपर की तरफ कितना गया 8 एम्पियर, कितना गया, चलिए ये 8 एम्पियर आ गया। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ 0 है तो यहाँ पे कितना होगा -4, या -4, तो बेटा यहाँ लो से आएगी तो यहाँ 0, कितना आया, अच्छा -4 यहाँ 0, तो इसकी तरफ कितना आया 2 एम्पियर, कितना आया,
ठीक है, तो -4 और ये 0, तो इसकी तरफ कितना गया, लो, हाई से लो की तरफ है ना। चलिए, तो इधर से 2 एम्पियर, इधर से 8 एम्पियर, तो इधर कितना आ गया 10 एम्पियर, इधर से 10 10 10 10 10 10 में से 1 एम्पियर इधर गया और 8 एम्पियर इधर गया, तो 1 एम्पियर इधर गया। क्लियर है ना? बताओ कितना तो आसान है। अरे भाई है कि नहीं है? कोई समस्या किसी को? तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें हर्डल नहीं आनी चाहिए, समझ गए ना, जिनमें हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सारी सर्किट, पूरी सर्किट में कहीं हमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्टी नहीं आने वाली। एक जगह 0 मान लेंगे, अगर नहीं दिया है तो, अगर अर्थिंग दी है तो वहीं 0 मानेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पहले क्या निकालना है, वोल्टेज। समझ गए? वोल्टेज आते ही हर ब्रांच में क्या मिल जाएगा, हर रेजिस्टेंस पे करंट मिल जाएगा। फिर जंक्शन पे क्या लगा दोगे, हमेशा सभी जंक्शन पे जितना आया उतना गया। इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, किस नाम से पढ़ेंगे हम, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के नाम से। किससे पढ़ेंगे, है ना, जो कि बेस्ड होता है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, लिख लो ये। अब आप देखो, इसको सॉल्व करने में हर क्वेश्चन को मुश्किल से 1-1 मिनट लगने वाला है, समझ गए? है 0 बड़ा है ना, तो करंट कहां से कहां जाएगा, हाई वोल्टेज से, तो 0 से -16 की तरफ जाएगा ना, तो नीचे से ऊपर जाएगा कि नहीं? अब बताओ क्या डाउट है? हाँ पक्का? हाँ ठीक है, एक बार सेकंड वाले में डायरेक्शन और देख लो। मैंने बोला पहले ये देख लो कि जो ड्राइविंग बैटरीज हैं बड़ी, है ना, देखो जैसे ये बेटा मैंने इधर से इधर मूव किया, तो यहाँ कितना आया 20, रेजिस्टेंस को भूल जाओ, तो ये यहाँ पे 30 और 20 सेम पोलरिटी की है ना, मतलब ऐड हो रहे हैं ना ये सीरीज में बैटरीज, तो 50 हुआ, और इसके साथ में और कौन ऐड हो रहा है बेटा, ये वाला, तो 60 हुआ टोटल। 60 चाहती है कि करंट कैसा जाए, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। अच्छा, ये दोनों बैटरी कैसे चाहती हैं, देखो लो से हाई, तो ये दोनों चाहती हैं कि क्लॉकवाइज जाए, लेकिन ये दोनों मिलके कितनी हो रही है 30। 30 में और 60 में कौन बड़ा होगा, 60 बड़ा होगा, समझ गए? तो करंट किसके अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, 60 वोल्ट के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, इसलिए फाइनली एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो। ये किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है ना, या फिर ये कहूं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है। किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे, एक ये वाला है, दूसरा अपन लूप लॉ पढ़ेंगे आगे सेकंड लॉ के नाम से। तो इसमें ये बोला था, जो ये बच्ची ने भी जो क्वेश्चन किया, अभी जो मैं बार बार ये बता रहा हूं वही चीज, कि एक जंक्शन पे, समझ गए, मान लीजिए बेटा ये एक जंक्शन है, किसी भी वायर, किसी भी सर्किट का एक पॉइंट, एक जंक्शन ले रहा हूं मैं, यहां करंट ऐसे, ये मान लो I1 आया, यहां से ये I2 गया, यहां से ये I3 आया, ये यहाँ पे I4 गया, मान लो इधर I5 भी गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो नेट सम ऑफ पर एल्जेब्रिक सम होगा ना, मतलब एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है, आउट गोइंग करंट को क्या मानेंगे हम, पॉजिटिव। क्या मान लेंगे, मान लीजिए आउट गोइंग को क्या मान लिया मैंने, पॉजिटिव, मतलब I2 प्लस I4 प्लस I5 इनको पॉजिटिव मान लिया, और इनकमिंग करंट को क्या मान लिया मैंने, नेगेटिव। तो I1 प्लस, ये माइनस ले लिया ना इधर, प्लस I3, तो इसका जो जो टोटल सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0। मतलब एल्जेब्रिक सम सिंपली, समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। I बराबर मान के चलिए, यहाँ पे मैं n लिख दूं ऐसे, तो n बराबर 1 से लेके कहां तक चला जाएगा, ये जहां तक भी जितने भी होंगे m, मान लो m तक चला जाएगा। अरे बोलो, और इन सबका सम कितना आ जाएगा, बोलिए 0। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे m वायर, m तरफ m क्या हो गए, वायर्स हो गए, ये एक जंक्शन पे, जैसे यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5, अरे भाई बोलो यार, हाँ या ना। तो n बराबर 5 तक चला, m तक चला जाएगा, सॉरी n की वैल्यू, एक मिनट, हाँ सही है, n की वैल्यू m तक, n की वैल्यू 1 से चालू होगी, n की वैल्यू
एम तक जितने भी होंगे सबका सम कितना हो जाएगा, एलजेब्रिक सम। समझ गए ना, क्योंकि इसमें हम लोग इसको हम क्या मानते हैं, करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्या मानते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये तो नॉर्थ से आ रहा है, ये साउथ से आ रहा है, और ये फलाना और ढिमका ईस्ट से आ रहा है, तो वेस्ट से आ रहा है, तो 90 डिग्री पे आ रहा है, तो अंडर रूट आई वन प्लस आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर लगा दो। ऐसा कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्शन है, मान रहे हैं इस बात को, ठीक है कि नहीं। फिर भी हमें क्या काउंट करके चलना है, हमेशा स्केलर। क्लियर है ये चीज। चलिए, तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एट दैट पॉइंट। हाँ है ना, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज, यूनिट टाइम में जितना चार्ज यहाँ पे आया उतना ही चार्ज, तो नो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। हाँ है ना, तो फिर यहाँ पे समझ में आ रही है मेरी बात। तो करंट, नेट करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। अभी बताइए समझ में आ रहा है। तो चाहो तो मैं यहाँ पे एक चीज और लिख सकता हूँ, क्या, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। चाहो तो आप एक दो लाइन और लिख सकते हो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ गए ना। तो न तो नया क्रिएट होगा यहाँ, नहीं यहाँ जमा होगा, जितना आएगा उतना चला जाएगा। क्लियर है ये चीज। एक आध क्वेश्चन इस पे देख सकते हो आप ऐसे, देखो कैसे। मान लीजिए ऐसा कुछ भी ब्रांच बना देता हूं मैं, यहां से 2 एम्पियर